नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फॉर्म फिल्टर। गायमुख पाएगांव क्रीक ब्रिज के एक और अपडेट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने इस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस लगभग 4 महीने पहले देखा था और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट का लेटेस्ट ग्राउंड अपडेट और जानेंगे कि इन 4 महीनों में साइट पर कितनी प्रोग्रेस हुई है। साथ ही हम थाने के गायमुख एरिया में डेवलप हो रहे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जैसे मेट्रो लाइन 10 और गायमुख फाउंटेन होटल टनल के लिंक रोड का भी लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कि इन प्रोजेक्ट का करंट ग्राउंड अपडेट और जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन कितना आगे बढ़ चुका है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मुंबई और थाने के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का ऐसे डिटेल ग्राउंड अपडेट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इन्फॉर्म फिल्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही नए प्रोजेक्ट्स कवर करने और ग्राउंड लेवल अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट ग्राउंड अपडेट। यह है थाने का गायमुख, जो फ्यूचर में एक मेगा जंक्शन के रूप में डेवलप होने जा रहा है। यहाँ मल्टीपल मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, जो थाने की कनेक्टिविटी और इंफ्रा को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट में सबसे पहले बात करते हैं मुंबई मेट्रो लाइन 10 की, जो एक्जिस्टिंग मेट्रो लाइन 4 का एक्सटेंशन है। लगभग 9.3 किलोमीटर लॉन्ग मेट्रो लाइन 10 गायमुख को शिवाजी चौक मीरा रोड से कनेक्ट करेगी और थाने को वेस्टर्न सुबर्ब्स के साथ एक इंपॉर्टेंट ईस्ट वेस्ट ट्रांजिट लिंक प्रोवाइड करेगी। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड 4,476 करोड़ है और इसे MMRDA द्वारा डेवलप किया जा रहा है। मेट्रो लाइन 10 पर टोटल 4 स्टेशन प्लान्ड है। गायमुख रेती बंदर, जहाँ फ्यूचर में मेट्रो लाइन 4A के साथ इंटरचेंज मिलेगा, परसोआ 4 फाटा, काशी मीरा और शिवाजी चौक मीरा रोड, जहाँ मेट्रो लाइन 9 के साथ इंटरचेंज प्लान्ड है। इसका मतलब फ्यूचर में गायमुख एक इंपॉर्टेंट मल्टी मॉडल इंटरचेंज पॉइंट बन सकता है, जहाँ से पैसेंजर्स को थाने और मीरा रोड के साथ साथ मुंबई के वेस्टर्न सुबर्ब्स की तरफ भी बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर प्रोजेक्ट करंट स्टेटस की बात करें तो फिलहाल मेट्रो लाइन 10 एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और फॉरेस्ट लैंड क्लियरेंसेस जैसे इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स का वेट कर रहा है। इन अप्रूवल्स के बाद ग्राउंड पर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने की उम्मीद है और कंस्ट्रक्शन कमेंस होने के बाद प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में अप्रॉक्सीमेटली 3 साल का टाइम लग सकता है। वहीं गायमुख पर ही फ्यूचर में थाने कोस्टल रोड, जिसका डिटेल अपडेट हम अगले वीडियो में देखेंगे, और गायमुख पाएगांव क्रीक ब्रिज और गायमुख फाउंटेन होटल टनल जैसे मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। इन प्रोजेक्ट के इंटीग्रेशन की वजह से गायमुख फ्यूचर में थाने का एक मेजर रोड कनेक्टिविटी हब बनने वाला है। अगर गायमुख फाउंटेन होटल टनल प्रोजेक्ट की बात करें तो यह कॉरिडोर लगभग 15.5 किलोमीटर लॉन्ग होगा। इसका अप्रॉक्सीमेटली 5.5 किलोमीटर का टनल सेक्शन संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से पास होगा, जबकि रिमेनिंग 10 किलोमीटर्स एलिवेटेड रोड के फॉर्म में डेवलप किया जाएगा। यह पूरा कॉरिडोर 6 लेन कॉन्फ़िगरेशन यानी 3 लेन्स इन ईच डायरेक्शन में डेवलप होगा और फ्यूचर में थाने कोस्टल रोड, गायमुख पाएगांव क्रीक ब्रिज और विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर के बीच सीमलेस रोड कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर प्रोजेक्ट के करंट स्टेटस की बात करें तो फिलहाल यह प्रोजेक्ट टेंडरिंग स्टेज में है। इस प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट की तरफ से अप्रॉक्सीमेटली 17,036 करोड़ का पैकेज अप्रूव अनाउंस किया गया है। अब आते हैं आज के हमारे मेन प्रोजेक्ट यानी गायमुख पाएगांव क्रीक ब्रिज प्रोजेक्ट पर। आज के टाइम पर अगर आपको थाने से चिंचोटी या वसई जाना हो तो घोड़बंदर रोड के घाट सेक्शन से होकर ट्रेवल करना पड़ता है। यहाँ हैवी ट्रक्स और कंटेनर ट्रैफिक की वजह से काफ़ी कंजेशन होता है और पीक आवर्स में ट्रेवल टाइम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गायमुख से पाएगांव तक लगभग 6.5 किलोमीटर लॉन्ग क्रीक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट MMRDA कर रही है और कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अशोका बिल्डकॉन को दिया गया है। ब्रिज 6 लेन कॉन्फ़िगरेशन 3+3 लेन्स में बनाया जाएगा, जिसमें फ्यूचर ट्रैफिक डिमांड को एफिशिएंटली हैंडल किया जा सके। इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ब्रिज में 120 मीटर लॉन्ग नेविगेशन स्पैन भी इंक्लूड किया गया है, ताकि वसई क्रीक में चलने वाले बड़े वेसल्स और शिप्स बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के इजीली पास हो सकें। कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह ब्रिज घोड़बंदर रोड के गायमुख पॉइंट को चिंचोटी पाएगांव और आगे भिवंडी विरार कॉरिडोर से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। इसके थ्रू NH48 थाने कोस्टल रोड और विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर तक फास्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। बिना किसी देरी के आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट का करंट ग्राउंड अपडेट। यह है थाने का गायमुख, जहां से गायमुख पाएगांव क्रीक ब्रिज प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। फ्यूचर में इसी लोकेशन पर यह ब्रिज घोड़बंदर रोड से कनेक्ट होगा, जिससे गायमुख साइड पर ब्रिज तक डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी। फिलहाल साइड पर देखें तो मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होते हुए नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ सेक्शन में एग्जिस्टिंग रोड पर PQC लेइंग यानी पेमेंट क्वालिटी कॉन्क्रीट की लेइंग का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में इसी अप्रोच सेक्शन का डेवलपमेंट ब्रिज के घोड़बंदर रोड नेटवर्क से इफेक्टिवली कनेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ से आगे क्रीक की तरफ बढ़ने पर आपको प्रोजेक्ट का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क क्लियरली देखने को मिलेगा। क्रीक से पहले वाले एरिया में आपको ब्रिज के गर्डर कास्ट करके रेडी कंडीशन में रखे हुए नजर आएंगे, जो आगे चलकर ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर में इंस्टॉल किए जाएंगे। अगर मेन ब्रिज सेक्शन की बात करें और इसे 4 महीने पहले के अपडेट से कंपेयर करें तो इस पर्टिकुलर स्टेज में अभी कोई बहुत मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ब्रिज के स्टार्टिंग के कुछ सेक्शन में गर्डर लॉन्चिंग का काम अब स्टार्ट होते हुए नजर आ रहा है। जैसे जैसे गर्डर लॉन्चिंग कंप्लीट होगी उसके बाद इस सेक्शन में डेक स्लैब का वर्क भी स्टार्ट किया जाएगा।
यहाँ फिलहाल इस सेक्शन में फोकस गटर लॉन्चिंग और सुपरस्ट्रक्चर्स को आगे बढ़ाने पर है और आने वाले समय में स्लैब वर्क के साथ ब्रिज का स्ट्रक्चर और क्लियरली विजिबल होने लगेगा। वहीं अगर हम आगे के सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ भी अभी आपको पाइल वर्क चलता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन अगर इस सेक्शन को पिछले 4 महीनों के प्रोग्रेस से कंपेयर करें तो यहाँ भी फिलहाल कोई मेजर चेंज या सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट देखने को नहीं मिलती है। खैर, क्रीक सेक्शन के आगे बढ़ने पर प्रोजेक्ट की एक इंपॉर्टेंट चैलेंज सामने आती है, लैंड एक्विजिशन। थाने और भिवंडी जुरिडिक्शन में बहंदरपाड़ा, नागले और पाए एरियाज को मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 27.64 हेक्टर्स लैंड एक्विजिशन अभी पेंडिंग है। हालांकि इन एरियाज में एक्वायर्ड लैंड सर्वेस ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं और लैंड एक्विजिशन की डेडलाइन दिसंबर 2026 रखी गई है। इसी वजह से क्रीक के आगे वाले अलाइनमेंट के कई सेक्शंस में फिलहाल कोई भी मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर लैंड एक्विजिशन दिसंबर 26 या अर्ली 27 तक कंप्लीट होता है तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन का कितनी स्पीड से एग्जीक्यूट किया जा रहा है और क्या यह डिले प्रोजेक्ट की 2028 की कंप्लीशन टाइमलाइन पर कोई इंपैक्ट डालता है या नहीं। ओवरऑल अगर गायमुख पाएगांव क्रीक बीच पर प्रोजेक्ट को समराइज करें तो फिलहाल क्रीक सेक्शन में कंस्ट्रक्शन वर्क और गर्डर लॉन्चिंग की एक्टिविटी आगे बढ़ रही है, लेकिन अप्रोच और आगे के अलाइनमेंट सेक्शन में लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन वर्क अभी बाकी है। एक बार यह प्रोजेक्ट और गायमुख के पास ही बन रहे मेट्रो लाइन 10, गायमुख फाउंटेन होटल टनल और थाने कोस्टल रोड जैसे मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो गायमुख का पूरा एरिया थाने का एक मेजर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब बनने वाला है। फ्यूचर में गायमुख एक ऐसा मेगा जंक्शन के रूप में डेवलप हो सकता है जहां मेट्रो, कोस्टल रोड, क्रीक ब्रिज, टनल और मल्टी मॉडल कॉरिडोर जैसे मल्टीपल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। आने वाले कुछ सालों में गायमुख और थाने रीजन की कनेक्टिविटी किस तरह ट्रांसफॉर्म होती है यह देखना डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है इन प्रोजेक्ट में से कौन से प्रोजेक्ट थाने की कनेक्टिविटी को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक टेक केयर, ड्राइव सेफ और ड्राइव करते समय हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें।